साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल सिंह ढांडा साहब मौजूद हैं। ढांडा साहब से बात करेंगे। सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा सर रोहतक से शुरुआत कुरुक्षेत्र में संपन्न। हरियाणा की पर्ची खर्ची की बात उन्होंने मंच से की और तालियों की गड़गड़ाहट सामने से थी कि उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ जो नौकरी मिल रही है उसका जिक्र पूरा देश करता है। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, बिना पर्ची बिना खर्ची का जिक्र करते जिस तरह लोगों का रुझान देखने को मिला, जिस तरह से लोगों ने अपनी उस पर स्टैंप लगाई है, उससे तो विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि आपके जो कुकर्ते थे अब उनको हरियाणा प्रदेश की नहीं अपितु इस देश की जनता अब कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश में 1860 के कानून जो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता अपने शासन को चलाने के लिए बनाए थे और उन कानूनों को बदलना भी है, इसके बारे में सोचने के लिए भी 60-70 साल तक कांग्रेस की हुकूमत के पास समय नहीं रहना। अपने देश की मिट्टी, अपने देश के लोग, अपने देश के हिसाब के कानून ना दे के जितना बड़ा अत्याचार उन कानूनों के जरिए अपने देश के लोगों को उन्होंने सजा दी है, अत्याचार किया है, उसके लिए भी देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। पहली बार इस देश के हिसाब से कानून बनना, कानून ही नहीं बनना, 3 साल में उस FIR का उस जिस संदर्भ में उसके प्रति आरोप लगे हैं या आरोप लगाए हैं, 3 साल में उसका निपटान होना, ये मैंडेटरी जो हुआ है, ये वास्तव में दुनिया के सबसे बेहतरीन कानूनों में हरियाणा देश का जो भारत देश के कानून ये साबित हो गए। ये अमित शाह जी ने ये भी कहा सर कि जो ये कानून है ये इम्प्लीमेंट होंगे तो 3 साल के अंदर मामले निपट दिखेंगे, आपने कहा। लेकिन ये आप जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है जिसका आज उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, उसके जरिए आपको लगता है सर कि जो अधिवक्ता हैं या फिर लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो उसको देखने के बाद और बारीकी से समझ पाएंगे इन तीनों कानूनों को? मुख्यमंत्री जी ने आज 11 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी फैसला किया है, मंच से उन्होंने जानकारी दी है। देखिए, बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी का एक सराहनीय फैसला है कि 3 दिन नहीं अपितु इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि अपने प्रदेश के जितने भी बच्चे लॉ के एजुकेशन ले रहे हैं या हमारे जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ है या हमारे वकील भाई हैं, वास्तव में उनको भी बहुत बारीकी से इन कानूनों की समझ हो ताकि उन्हीं के जरिए लोग अपनी बात, अपना हक ले सकते हैं। तो इसलिए उनकी जानकारी दुरुस्त होना ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की प्रदर्शनी, क्योंकि जब वो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री उनको देख रहे थे, मुख्यमंत्री जी देख रहे थे, हमारे गृह सचिव और हमारे DGP साहब भी जब उसमें देख रहे थे, तो वो जो विवरण हम लोग सब देख रहे थे, वास्तव में देख के हमें भी समझ में आ रहा था कि भाई इतनी फास्ट गति से अगर काम होगा, इतनी तेजी से अगर किसी भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा तो फिर उसमें जो दोषी व्यक्ति है वो नहीं बच पाएगा, अपराधी नहीं बच पाएगा, और किसी भी तरह की जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं या जो IT के जरिए जो लोग अपराध करते हैं, उन साइबर अपराध जिसको बोलेंगे, उन सब से भी निजात मिलेगी और सब की भी जल्दी पकड़ में वो लोग आ जाए। इस तरह के कानून और इस तरह की व्यवस्था जो हरियाणा में भी हुई है वो भी एक बहुत सराहनीय पक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री महिपाल सिंह ढांडा थे और साथ ही कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि आज जो देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो हरियाणा के दौरे पर थे और बड़े कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र और रोहतक में रहे हैं। उनका यही कहना है कि हरियाणा सरकार जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है उसकी तारीफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV कुरुक्षेत्र।